वो अनंत सिंह मार सकते हैं। गौरव। तो देखिए कुछ जगहों पर देखिए कांटे की टक्कर जो भी है वो देखने को मिलेगी, और कांटे की टक्कर इसके लिए क्योंकि दोनों ही तरफ के जो प्रत्याशी हैं उनका जमीनी स्तर पर एक आप जो कह सकते हैं कि प्रभाव है वो बहुत ज्यादा भी है। और साथ ही आपको अभी हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए भी काफी कोशिशों में नजर आई है। युवा वर्ग को अगर बात उन वादों की करें जिसके सहारे एनडीए ने अपने वोट बटोरे हैं, लेकिन क्या जो वोट एनडीए के पास है वो जीत का पर्यायी बन पाते हैं? तो ये आपको हम बता दें कि युवाओं के लिए एनडीए की ओर से वादा यारी पूरी फील्डिंग और बैटिंग जो है वो बीजेपी करती है। देखिए अलीनगर से चुनाव जरूर मैथिली ठाकुर को उतारा गया, लेकिन ये वर्चस्व की लड़ाई हो गई, बीजेपी की लड़ाई हो गई और बीजेपी आमने सामने हो गई। देखिए वहां पर वोट काटने के लिए जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर की बात की जाए तो उनको लेकर प्रचार प्रसार जो है वो खूब किया गया, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो बीजेपी के नजर आए। और कोशिश ये है कि अलीनगर से उन्हें चुनाव जिताया जाए। अगर वो चुनाव जीत कर आती हैं तो सबसे युवा विधायक जो है वो बनेंगी। कोशिशें जो ये हैं कि सबसे पहले जो अलीनगर सीट है उसको जिताया जा सके, और अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सबसे युवा चेहरा जो है वो बनकर नजर आ रही हैं। अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता जो हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करते नजर आए। और अलीनगर इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि वो वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व इसलिए भी क्योंकि बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक को हटाकर अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया। मैथिली ठाकुर बिहार की राजनीति में परिपक्व नहीं है, संगीतकार हैं, कलाकार हैं, तो उनको उम्मीदवार पहले बनाया गया। उसके बाद जमकर प्रचार प्रसार जो है वो मैथिली ठाकुर के लिए किया गया। लेकिन अब धरातल पर किस तरीके की स्थिति होती है ये देखना काफी जो है वो अहम हो जाएगा। तो देखिए बात अगर एनडीए की ओर से की गई तो प्रचार में काफी ज्यादा मेहनत एनडीए ने की है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और वहां पर प्रचार उनकी ओर से किए गए वोटिंग से पहले। अब ऐसे में जो प्रचार प्रसार किया गया है, जो भीड़ वहां पर जुटी है, किस प्रकार वोटों में परिवर्तित होकर एनडीए की जीत का ये पर्याय बनती है, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। अलीनगर सीट से कौन कौन उम्मीदवार है ये आपको हम बता देते हैं। तस्वीरें आपके सामने। मैथिली ठाकुर बीजेपी से हैं और विनोद मिश्रा आरजेडी से हैं और विप्लव कुमार चौधरी जो कि जेएसपी से हैं। तो ये उम्मीदवार मैदान में है। और इसी के साथ बात अगर अलीनगर सीट, चाहे वो निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, इसके अलावा पवन सिंह की बात हो। पवन सिंह को इस बार चुनाव लड़ाने की पूरी कोशिश जो है वो बीजेपी की थी, लेकिन ऐन वक्त पर पवन सिंह ने कह दिया कि मैं बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ जब बैकफुट पर पवन सिंह नजर आए उसके बाद मैथिली ठाकुर को सामने किया गया। तो कई ऐसी सीटें जो होती हैं जहां पर कलाकारों को उतारना जो है वो बीजेपी चाहती है, और एक बड़े चेहरे के तौर पर मैथिली ठाकुर बिहार में नजर आती हैं। मिथिला का कल्चर और मिथिला का वो जो रूप है वो दिखाने की कोशिश जो है वो सीधे तौर पर की जा रही है। तो अहम जरूर है कि मैथिली ठाकुर को जो है वो चुनाव में उतारा गया है, तो ये भी काफी अहम हो जाता है। लेकिन अगर मैथिली ठाकुर की ही केवल बात न की जाए, इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनको इस बार नए सिरे से लाया गया है। एनडीए में तमाम अलग अलग चेहरे आए हैं, लेकिन अब जब मैथिली ठाकुर का जिक्र होता है तो कलाकार हैं। और इससे पहले भी पिछले चुनाव की बात की जाए तो निरहुआ को भी टिकट दिया गया था लोकसभा का, मनोज तिवारी को भी टिकट दिया गया था, रवि किशन को भी टिकट दिया गया। तो यही जो उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में जो कोशिश खासतौर पर बीजेपी की रही, वही रणनीति और राजनीति जो है वो बिहार में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैथिली ठाकुर को विधानसभा का चुनाव लड़ाया है। अब ये देखना होगा कि ये कितना कारगर होता है। जो प्रयास उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हुआ, क्या वो भी बिहार में सफल होता है? गौरव। बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, आपको याद होगा कि जब उम्मीदवारों को लेकर लगातार दोनों ही जो गठबंधन है वो गहन चर्चा कर रहे थे, तो एक बात बिहार विधानसभा चुनाव में जो तमाम दलों में एक सी थी वो ये कि जो उम्मीदवार थे उनके जो नाम थे वो काफी देर से सामने आए थे। हालांकि समय पर सामने आए थे, जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया रहती है, लेकिन कहा जाता है कि 1-2 महीने पहले अगर उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर जो मतदाता होते हैं उन्हें भी उन उम्मीदवारों के बारे में जानने की और साथ ही उम्मीदवार जो रहते हैं वो किस प्रकार से उस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, इसे समझने की परख जो है वो ज्यादा पैनी मिलती है। लेकिन बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की तो हर एक दल की ओर से काफी सोच विचार विमर्श के बाद उम्मीदवारों के जो नाम है या फिर सीटों का जो आंकड़ा रहता है या फिर सीटों का जो एक प्लान रहा है, उसके बाद जाकर ये जो नाम थे वो सामने आए थे। अब ऐसे में क्योंकि बात अगर पवन सिंह की करें
तो जाहिर तौर पर मनोरंजन की इंडस्ट्री से पवन सिंह आते हैं, लेकिन जिस प्रकार उनकी पत्नी की ओर से आरोप लगाए गए थे और ये कहा गया था कि हमें भी चुनाव लड़ना है और कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद आपको ये जानकारी दे दे कि बीजेपी की ओर से जो फैसला लिया गया और मैथिली ठाकुर को उतारा गया। और चलिए अब इसी के साथ बात करेंगे बिहार में, जहां मतगणना से पहले तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। निष्पक्ष की जाए वोटों की गिनती, ये तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया। काउंटिंग सही तरीके से होनी चाहिए और बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, बेचैन हैं, ये तेजस्वी यादव ने कहा। ये सरकार जाने वाली है, ये तमाम बातें तेजस्वी यादव की ओर से कही गई है। देखिए, लगातार बयानबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है और बयान कहां तक पहुंच चुके हैं इस बाबत भी बात कर लेते हैं। बात अगर करें आरजेडी के कोषाध्यक्ष की, तो उनकी ओर से भी बयान दिया गया था। कहा गया था कि अगर किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो बिहार का हाल भी नेपाल की तरह हो जाएगा और बिहार के युवा भी सड़कों पर आ जाएंगे। और उसी पर जो एनडीए के नेता थे उनकी ओर से पलटवार किया गया। कहा है कि नीतीश के राज में कोई भी जंगल राज पर उतारू नहीं हो सकता है। तो बयानबाजी का सिलसिला मतगणना से पहले लगातार यहां पर जारी है। एक दूसरे पर आरोप भी साधे जा रहे हैं, निशाने भी साधे जा रहे हैं। वहीं विजय सेना ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। बीजेपी ने तो प्रयास किया है कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार। तो बीजेपी तो देखिएगा कहाँ जाएगी। और अगले बार तो महागठबंधन की सरकार ने सभी एग्जिट पोल बनाया था, 9 सीट से हमको हरा दिया गया। हरियाणा में क्या हुआ था, आप लोग तो इस बार 300 पार सभी चैनल से लेकर के सभी ने कर दिया था देश में। बीजेपी कहती थी 400 पार, टीवी बोल रहा था कि 300 पार। क्या हुआ भैया, क्या हुआ आज तक? चाणक्य का एक बार के बाद क्या हुआ? ये माध्यम है चोरी करने का। आप ये समझो, एग्जिट पोल के बहाने आप चोरी कर। जनता मालिक है, निर्णय जनता करेगी। परिवारवादी लोग राजनीति को जागीर समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र की धरती पर निवास करने वाली बिहार की जनता बड़ा संदेश देगा ये जंगल राज के युवराज को, जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेते हैं और चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं। ये जमींदारी भाव को बिहार की जनता समाप्त करेगी। तो पप्पू यादव को भी आपने सुना, विजय सिन्हा को भी आपने सुना। बयानबाजी का जो दौर है किस तरीके से जारी है। एक तरफ बात करें एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार से जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो कहीं ना कहीं सही आते नहीं दिखाई देते। उत्कर्ष हमारे साथ भरे हुए, सीधा हम उत्कर्ष के पास चलते हैं, उत्कर्ष से जानने की कोशिश करते हैं। उत्कर्ष, देखिए अब कुछ ही मिनटों का समय रह चुका है, तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों भाइयों के बीच जो मतभेद है वो सामने भी नजर आ रहा है। पहले पार्टी से निष्कासित करना, उसके बाद नई पार्टी बनाना और नई पार्टी बनाने के बाद चुनाव लड़ना, ये भी काफ़ी अहम है। अब कौन जीतता है ये वक्त बताएगा, लेकिन जो तस्वीर नजर आ रही है बिहार की राजनीति में, खासतौर पर राघोपुर और महुआ की, ये काफ़ी विपरीत है। एक तरफ सतीश यादव तेजस्वी यादव को टक्कर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब आरजेडी और खुद तेजस्वी यादव दोनों आमने सामने हो चुके हैं। गौरव, तो देखिए अब कुछ ही मिनटों का समय रह चुका है और उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तस्वीर भी साफ होगी। लेकिन बात इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की करें तो जैसा कि आपने देखा इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। दोनों चरणों में बम्पर वोट जो है वो डाले गए हैं। एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए छठ पूजा के समय बहुत से लोग जो हैं वो बिहार जाते हैं और उन्होंने भी मतदान में अपना प्रतिशत है वो दिया है, इसलिए भी वोटिंग ज्यादा हो सकती है, जैसा कि जो एक्सपर्ट्स है वो ये मान रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं, छपरा की तस्वीर। देखिए यहां पर कौन कौन से जो उम्मीदवार हैं आमने सामने हैं। छोटी कुमारी है बीजेपी से, आरजेडी से अगर हम बात करें तो आरजेडी से भी जो प्रत्याशी सामने हैं उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसी के साथ बात हम करें बाकी दलों की भी, तो तमाम जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये वो प्रत्याशी हैं जो कि आपस में एक दूसरे के सामने मैदान में खड़े हैं।